क्या इंश्योरेंस का बिजनेस वाकई करने लायक है या नहीं? ये जो ट्रेडिशनल बिजनेस है बाजार में और एक इंश्योरेंस बीमा बिजनेस है, इनमें मुख्य अंतर क्या है? क्योंकि आपने बहुत तरह की बातें सुनी है इंश्योरेंस बिजनेस के बारे में। ये बिजनेस बेकार है, बहुत मुश्किल है, कोई कराता नहीं है, चलता नहीं है, मतलब बहुत तरह के आपके मन में इंश्योरेंस बिजनेस को लेके विचार होंगे। लेकिन आज के इस एपिसोड में मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगा इस इंश्योरेंस बिजनेस के बारे में और कुछ ट्रेडिशनल बिजनेस के बारे में, ताकि आपको दूध का दूध और पानी का पानी पता चल जाए। फिर कंफ्यूजन खत्म, या तो इधर या तो इधर या तो फिर इधर। ये बार बार बीच में पेंडुलम की तरह कभी इधर कभी इधर कभी इधर कभी इधर, ये जो झूला झूल रहे हैं लोग ना, ये झूला झूलना बंद हो जाएगा ताकि आपका उद्धार हो जाएगा। इसलिए बहुत ध्यान से आराम से इस वीडियो को देखना है, क्योंकि बहुत ही पावरफुल और जरूरतमंद वीडियो है आपके लिए। तो इसमें क्या क्या बताऊंगा। नंबर एक, 5 तरह के बिजनेस मार्केट में किस तरह के हैं जो अवेलेबल हैं, और फिर मैं एक इंश्योरेंस बिजनेस को और ट्रेडिशनल बिजनेस में कंपैरिजन करूंगा 7 पैरामीटर में। वो 7 पैरामीटर में आप जरूर फिट हो जाएंगे और आप डिसाइड कर पाएंगे कि मैं जो कर रहा हूं वो ठीक है, गलत है, या फंस गया हूं, मुझे यहां से भागना चाहिए, या आप शुरू करने वाले हैं, शुरू करना चाहिए। कई तरह के क्वेश्चन होंगे, ये सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। आप नए हैं, पुराने हो चुके हैं, शुरू करना चाहते हैं, बीच बीच में है, पार्ट टाइम करते हैं, वो सब सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे। और फिर आपको बताऊंगा कि इंश्योरेंस के बिजनेस में क्या आपको वाकई इंश्योरेंस का बिजनेस करना चाहिए या नहीं। 3 पैरामीटर में तोलूंगा, और फिर इंश्योरेंस के बिजनेस में 3 मुख्य बातें क्या है अगर आपको इस बिजनेस में कुछ करना है, कुछ कामयाबी चाहिए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। देखिए, बदलाव ही तरक्की का रास्ता है। अगर आप बदलाव नहीं करेंगे तो आप बहुत पीछे चले जाएंगे, अंधेरा कायम हो जाएगा। इसलिए ध्यान रखिए, बदलाव को सुनते रहिए, देखते रहिए। और मैं हमेशा प्रयास करता हूं कि आप लोगों के सामने जो जानकारी रखूं उससे आपका फायदा हो। तो दोस्तों, अगर आप पहली बार आए, थैंक यू वेरी मच। सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को। आपके आशीर्वाद सहयोग से 20,000 सब्सक्राइबर हो चुके हैं। माय नेम इज रविचंद्रन, आई एम द फाउंडर ऑफ फोन टू फोर्स सिस्टम। मेरा दोस्तों मिशन मुझे इंडिया में अगले 5 साल में 1 लाख एमडी क्रिएट करने हैं। गांव, शहर, मेट्रो सिटी, कहीं भी हो, लेडी, जेंट्स, हाउसवाइफ, स्टूडेंट, कॉर्पोरेट, डजंट मैटर, मेरा जो मिशन है। और इसीलिए मैंने फोन टू फॉर्चून सिस्टम लॉन्च किया कि हर तरह के लोगों को ट्रेन किया जा सके, उनके अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप किया जाए, उनके अंदर स्किल्स सिखाई जाए, उनको टेक्निकल नॉलेज, वो सब कुछ जो इस बिजनेस में कामयाब होना के लिए रिक्वायर्ड है। थैंक यू वेरी मच। प्लीज आप जरूर इसमें कमेंट्स करें इसमें क्या अच्छा लगा, और अगर आए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने आज तक नहीं किया, ताकि आपको इस तरह नोटिफिकेशन आती रहे और आप कोई भी कंटेंट मिस ना करें। अब दोस्तों बात करते हैं 5 तरह के मेजर मुख्य बिजनेस कौन कौन से होते हैं। सबसे पहला बिजनेस आप कर सकते हैं मैन्युफैक्चरिंग। आप कुछ भी बना सकते हैं। व्हाट इज मैन्युफैक्चर? जो बनाता है। आप कोई फैक्ट्री लगाइए, आप राइस में लगा लिया, चीनी में लगा लिया, प्लास्टिक मैन्युफैक्चर, कुछ न कुछ आप फाइनल, चाहे आप राख बनाते, मतलब बीज का बनाया आपने फाइनल नहीं बनाया, या फिर आपने फाइनल प्रोडक्ट बनाया, मतलब मैन्युफैक्चर कुछ कर रहे हैं। दूसरा बिजनेस क्या है? ट्रेडर। आप कुछ ट्रेडिंग कर रहे हैं, कहीं से माल लिया, कहीं बेच दिया। इसमें कौन बनाते हैं? होलसेलर और रिटेलर। 10 रुपए का लिया, अगर होलसेलर है तो 11 का बेच दिया, रिटेलर है तो 12 का बेच दिया। मतलब आप खुद अपना कुछ नहीं बना रहे, आप किसी का लिया और प्रॉफिट में, ये हो गया ट्रेडर। तीसरा बिजनेस क्या है? सर्विस प्रोवाइडर। ना आपने कुछ बनाया, आप क्या कर रहे हैं? सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। जैसे बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनी, एजेंसियां हैं, वो किसी कंपनी से, मान लीजिए टाटा ने एसी बेचा, अब टाटा जो है क्या करता है, वो अपने एसी सर्विस को आउटसोर्स कर देता है। तो बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो वो सर्विसिंग का आउटसोर्स कर लेते हैं, उसको बोलते हैं सर्विस बिजनेस। ये सर्विस बिजनेस छोटे लेवल पे भी होता है और बड़े लेवल भी होता है, राइट। चौथा बिजनेस क्या है? ई कॉमर्स। आजकल ये देख रहे हैं Amazon.com, फ्लिपकार्ट, Myntra, अब तो ई कॉमर्स भरमार हो गई। अब तो ई कॉमर्स सब कुछ बिक रहा है। खाना भी आप लोग मंगा सकते हैं, जोमेटो, स्विगी, तमाम तरह के ऐप्स आ गए, राइट। जूता, कपड़ा, खाना, इवन ग्रोसरी, सब कुछ ई कॉमर्स से बिक रहा है। ये ट्रेंड इंडिया में 10 साल पहले शुरू हुआ था, आज ये फुल जोर, मतलब हाईएस्ट पीक लेवल पे है, राइट, ई कॉमर्स। चौथा बिजनेस होता है वेब अपग्रेडर। ये क्या होते हैं? जैसे ओला, उबर, राइट,
ये जो कई तरह के ऐप बिजनेस ना, ऐप डेवलप किया, उस ऐप के जरिए कस्टमर लाए और उनको एक्सपेंड किया, इसको बोलते हैं वेब अग्रेटर बिजनेस। ये 5 तरह के जितने भी आप बिजनेस देखोगे, मेजरली मैंने इन बिजनेस के अंडर ही सारा, अच्छा ये मैंने खुद का अपना, मैंने कहीं से देखा नहीं, मैंने अपना माइंड से ही सारे पॉइंट बनाए हैं। अब आपसे मेरा सवाल ये, आप बताइए जो 5 तरह के मैंने बिजनेस बताए हैं, इसमें से कौन सा बिजनेस है जो आप कर सकते हैं, कौन सा बिजनेस है जो करने की आपकी सामर्थ्य है, जिसको स्टार्ट करने के लिए आपको पैसे हैं, नॉलेज है, टैलेंट है, आप बताइए। अगर कर सकते हैं जरूर करना चाहिए आपको, बहुत अच्छा है, वेरी गुड। ये 5 तरह के बिजनेस है, गॉट इट। सो अब बात करते हैं कि जो 7 डिफरेंस हैं एक ट्रेडिशनल बिजनेस में और एक इंश्योरेंस के बिजनेस में। तो यहां पे मैं ट्रेडिशनल बिजनेस एक ले रहा हूं किसी होलसेलर से, ओके, होलसेलर या रिटेलर। चलिए लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ होलसेलर बिजनेस, ठीक है, और एक इंश्योरेंस का बिजनेस। अब मैं 7 पैरामीटर पे कंपैरिजन कर रहा हूं और आप बहुत ध्यान से सुनिए और लिखिए। पहला कंपैरिजन पॉइंट क्या है, बिजनेस को शुरू करने में क्या करना पड़ेगा, मतलब बिजनेस को स्टार्ट करना आसान है या मुश्किल है। द प्रोसेस टू स्टार्ट द बिजनेस, इजी टू स्टार्ट और हार्ड टू स्टार्ट, यानी हाउ यू कैन गेट इनटू द बिजनेस, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, ओके। ये पहला पार्ट है। दूसरा पार्ट क्या है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट्स, शुरुआती खर्चा कितना आएगा, अगर बहुत ज्यादा खर्चा आएगा क्या बात है। तीसरा इसमें कंपैरिजन है, चलेगा नहीं तो रिस्क क्या है, अगर नहीं चला तो मेरा जाएगा क्या। चौथी बात, प्रॉफिट कब आना शुरू होगा, मैं पैसे कब घर लेके जाऊंगा। पांचवी बात, पर्सनल सेटिस्फैक्शन कितना है, मतलब मैं जो काम करता हूं क्या मुझे उसमें कुछ इंटरेस्ट भी आता है, या बस बैठे सुबह झोला उठा गए और शाम को आ गए, टीवी देखी, खाना खाया, सो गए, वाह भाई जिंदगी है, सब चल रहा है। सेटिस्फैक्शन कितना है। छठवां कंपैरिजन, टाइप्स ऑफ इनकम, इनकम कैसी आ रही है, एक्टिव इनकम है, पैसिव इनकम है, राइट, बताऊंगा अभी। और 7वां कंपैरिजन, उस इंडस्ट्री का भविष्य क्या है, फ्यूचर का। आज तो सब मजे में है, आज तो घी में चुपड़ी खा रहे हैं, अरे 2 साल बाद क्या होगा, 5 साल बाद क्या होगा मेरे चाचा, बस। यानी फ्यूचर कहां जा रहा है, इन 7 पैरामीटर्स पे अब सुनिए कंपैरिजन। मान लीजिए एक होलसेलर का बिजनेस है, तो होलसेलर का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या आसान है, आप बताइए, क्या क्या करना पड़ेगा। कोई भी तो कितना उसका लेंथी प्रोसेस है, या किसी कंपनी की आप एजेंसी लेना चाहते हैं उसके लिए कितना डॉक्यूमेंटेशन, कितना पेन, कितना स्ट्रगल है, वो आपको पता है। अब इसको देखिए इंश्योरेंस के बिजनेस से, अगर आप एडवाइजर एजेंट बनना चाहते हैं तो बताइए उसके लिए क्या करना पड़ता है। आप एक कंपनी के किसी मैनेजर से बात कीजिए, वो आपको IRD एग्जाम पास कराते हैं, आप तैयारी करेंगे, पास हो जाएंगे, एग्जाम पास करके आएंगे, अप्लाई करेंगे, आपका बिजनेस तैयार हो गया। ये इतना आसान है। दूसरा पॉइंट, पैसा कितना लगता है। अब आप होलसेल बिजनेस स्टार्ट करने वाले हैं, किसी कंपनी की एजेंसी लेना चाहते हैं, चाहे गाड़ी की हो या बाइक की हो या कोई बिजनेस हो, तो भैया लाखों नहीं, आजकल बात होती है करोड़ों में। इवन अगर आपको रिटेल बिजनेस शुरू करना हो, जहां पे ये परचून की दुकान होती है, इसके लिए भी भैया कम से कम 20 से 25 लाख का माल चाहिए। कंपनी माल फेंक जाती है, राइट, और यानी पैसा लग गया। इस बिजनेस में क्या लगाया, इंश्योरेंस में कितने पैसे लगते हैं, मुझे नहीं पता कि कितनी फीस लगती है IRD एग्जाम की, आपको लेस देन 1000 रुपए, तो 1000 रुपए लगा के आपने बिजनेस शुरू कर दिया, करेक्ट। तो ये हो गया इनिशियल इन्वेस्टमेंट। अब आती है बात रिस्क मैनेजमेंट। अगर ये बिजनेस नहीं चला, मान लीजिए आपने होलसेल का बिजनेस चालू कराया, माल भरा और माल उधार दे दिया, और आपके 50 लाख बाजार में फंस गए, 5 लाख जितना भी है, और फंस गए और पैसा वापस नहीं आया, तो आप लटक जाओगे ऐसे, पैसा फंस गया रवि जी, 50 लाख। ये जो आजकल के होलसेलर लोग हैं उनका देखिए, उनका पेट में दर्द ही रहता है, उनके दिमाग में टेंशन ही रहती है कि पता नहीं जो पैसा फंसा है वापस आएगा नहीं आएगा। रियलिटी बता रहा हूं आपको, राइट। तो क्या है कि रिस्क बहुत ज्यादा है ट्रेडिशनल बिजनेस में। आपने बताइए जेब से कुछ लगाया नहीं, अगर नहीं चला तो कौन सी आपकी भैंस डूब जाएगी। हेलो हेलो, क्या रिस्क है, कोई रिस्क नहीं, तो कोई रिस्क। चौथी बात, प्रॉफिट कब से आना शुरू होगा। ट्रेडिशनल बिजनेस से बात कीजिए, माल बिकेगा, कई बार माल उधार भी जाता है, कई बार माल नगद भी आता है। जो उधार माल गया तो प्रॉफिट केवल आपके कागज में आ गया, भैया इतना 50 लाख का माल गया, इसमें अगर 10% मार्जिन है तो 5 लाख रुपए 3 महीने बाद आएंगे, तब वो प्रॉफिट होगा, अभी वो केवल कागज में है, राइट।
और आपके बिजनेस में क्या किया, आपने कस्टमर को पॉलिसी बेची, उसकी पॉलिसी इशू हुई, फ्रीडम पीरियड खत्म हुआ, 1 तारीख को आपके अकाउंट में योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड बाय 35,000 रुपीज। अरे वाह, अगर आपने 1 लाख की पॉलिसी बेची तो 30,000 रुपए आपके अकाउंट में क्रेडिट, टीडीएस हट गया। अब आप बताइए, कोई उधार है यहाँ पे काम? कोई उधार नहीं है, कोई उधार नहीं है। और ये कोई मूंगेर सपने नहीं, रियलिटी है, राइट। सो प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो तुरंत है, एक पॉलिसी सेल करी, प्रॉफिट आ गया, इंतजार नहीं करना। यहां कागज में प्रॉफिट नहीं है, रियल प्रॉफिट है, रियल मनी है, रियल कैश है। ओके, 5वां पॉइंट, पर्सनल सेटिस्फैक्शन कितना है। देखिए जो आजकल, अच्छा मैं यहां पे किसी बिजनेस की बुराई नहीं कर रहा हूं, मैं एक कंपैरिजन दे रहा हूं, हर कोई अपने काम में ठीक कर रहा है। अब मान लीजिए आजकल देखा होगा बहुत सारे भाई दुकानदार भाई लोग होते हैं बिजनेस, उनकी जिंदगी बड़ी एकदम सेट है, 10-8-9 बजे सो के उठेंगे, तोंद निकली है, पेट एकदम निकला हुआ है और सब एकदम सेट है मामला, राइट। 11 बजे दुकान का शटर खोलेंगे, फिर वही जिंदगी जाते ही चाय और टीवी न्यूज और आजकल मोदी जी क्या, हाँ राहुल गांधी भी आजकल कर्नाटक में आ गया, हिमाचल में आ गया, केजरीवाल कुछ खास नहीं है, वो कबीर शर्मा भी आया, फिल्म अच्छी है वो, यही सब। उसकी शादी में गया, मतलब फिर शाम को आए, शाम को 2 पैक लगाए, टीवी देखा सोफे में, और फिर सुबह उठे। रियलिटी है, ये कोई जिंदगी है? कोई फन, कोई एक्साइटमेंट नहीं है। बट इस बिजनेस में आइए आप, अगर आप लोगों से मिलना पसंद करते हैं, अगर आपके अंदर टैलेंट, आप चले, तो इस बिजनेस रोज नया है, नए नए लोग मिलेंगे, नए नए चैलेंज आएंगे, भांति भांति के लोग मिलते हैं, कितना आनंद आता है। तो आप तरोताजा रहेंगे, जिंदगी में बोर नहीं होंगे अगर इस बिजनेस में था। प्रैक्टिकल बात है। तो पर्सनल सेटिस्फैक्शन, देखिए मनी इज इंपॉर्टेंट, लेकिन मनी के साथ दोस्तों पर्सनल सेटिस्फैक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं जो काम कर रहा हूं, जो मैं कंटेंट क्रिएट करता हूं, ट्रेनिंग करता हूं, वेबिनार करता हूं, किताब लिखता हूं, ये सब मुझे पर्सनल सेटिस्फैक्शन देता है दोस्तों। पैसा तो मैं आज बहुत जगह, मैं खुद की सेल्स कर सकता हूं, बहुत सारे कंपनी वाले मुझे बुलाते हैं कि सर हमारे यहाँ पे आप ट्रेनिंग दीजिए आके, हमारे इस सेल्स डिपार्टमेंट का आप हेड बन जाइए। नहीं भैया सॉरी, मेरे पास मैं जो कर रहा हूँ उसमें मुझे आनंद आ रहा है, पैसे जितने कमा रहा हूँ ठीक ठाक कमा रहा हूँ, राइट। तो वो सेटिस्फैक्शन होना बहुत जरूरी है, करेक्ट। 6वीं बात, टाइप्स ऑफ इनकम। इनकम कैसी? ट्रेडिशनल बिजनेस में एक बार माल बेचा, प्रॉफिट आया, इनकम खत्म। प्रॉफिट आया जब पैसे आ गए तब प्रॉफिट आया, नहीं खत्म, हवा में ही है। इधर क्या हुआ, एक बार पॉलिसी बेची, अगर 10 साल का प्रीमियम पे करना है तो एक बार पॉलिसी बेची, 10 साल का प्रॉफिट है, दैट्स कॉल्ड रिकरिंग इनकम, दैट्स कॉल्ड रिकरिंग इनकम। एक बार काम किया, एक बार पेड़ लगाया आपने, एक पॉलिसी सेल करी किसी कस्टमर को। अच्छा इसमें देखिए एक बात और है, इसमें भला कस्टमर का भी है, आपका भला सिर्फ नहीं है, कस्टमर की फैमिली को सिक्योरिटी दे रहे हो, उसकी फाइनेंशियल आप दे रहे हो, तो उसमें उसका ही फायदा हो रहा है। तो एक बार आपने काम किया 10 साल, अगर 15 साल का है तो 15 साल, यानी रिन्यूअल रेगुलर कैश फ्लो आएगा, दैट्स कॉल्ड रिकरिंग सोर्स ऑफ इनकम। बहुत पावरफुल इनकम है ये, राइट। और लास्ट पॉइंट, इंडस्ट्री का फ्यूचर देखिए। आप कोई ट्रेडिशनल बिजनेस उठा के देखिए, आजकल देखिए सारी इंडस्ट्री ग्रो कर रही है, इसमें कोई डाउट नहीं है। बट अगर इसकी बात करें लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस की, तो 2030 तक ये इंडस्ट्री पूरे वर्ल्ड की टॉप 5 इंडस्ट्री, इंश्योरेंस बिजनेस वर्ल्ड में टॉप 5 पे आ जाए, अभी 10वें नंबर पे है। दिस विल क्रॉस $100 बिलियन मार्केट। इंडिया में 90% पॉपुलेशन अंडर इंश्योर्ड है। अगर हम केवल शहर की बात करें तो यहाँ भी वही हाल है। और अब तो दोस्तों छोटे शहरों में भी पैसा बहुत आ गया है। आप छोटे शहरों में जाकर देखिए, जिले कस्बे में और तहसील में, वहां पे भैया 10 लाख से 50 लाख तक की कार घूमती है, BMW, मर्सिडीज, ये सब घूमती है। आप बताइए किसी भी राज्य में चले जाइए आप। तो मतलब क्या है, इस इंडस्ट्री का फ्यूचर जो है वो ब्राइट है। तो अगर आप इस इंडस्ट्री का हिस्सा हैं तो फ्यूचर में अब आपको डिसाइड करना चाहिए कि जो मैंने कंपैरिजन दिए हैं इसमें आपको कौन सा अच्छा लगा, कौन सा नहीं। अब पहले आप कमेंट कीजिए कि जो मैंने कंपैरिजन दिया है इसमें आपको कौन सा नंबर अच्छा लगा और कौन सा। अब मैं बताता हूं कि इंश्योरेंस बिजनेस में, यानी जो तीसरा पॉइंट है कि क्या आपको इंश्योरेंस का बिजनेस वाकई करना चाहिए या नहीं। उसके पहले अगर वाकई आप इंश्योरेंस बिजनेस करना चाहते हैं, चाहती हैं, अंदर दिल में कुछ अरमान दबे हैं, किसी ने आपका मजाक उड़ाया, किसी ने कहा तुम कुछ नहीं कर पाओगे, तुम तो हाउसवाइफ ही हो, तुम तो वैसे ही हो, तो फिर अगर ये अरमान दबे हैं और आप अपने आप को पंख देना चाहते हैं, चाहती हैं, फुली कॉन्फिडेंस से काम करना चाहते हैं, अपने आप को एक्सप्रेस करना चाहते हैं, हर महीने 1 लाख रुपए अर्न करना चाहते हैं, चाहती हैं, तो मैं जो फ्री में वर्कशॉप कर रहा हूं शाम को 8 बजे वेडनेसडे,
वैल्यू उसकी 997 सेल्स का सिर्फ किताब मिलेगी गिफ्ट में। जस्ट क्लिक राइट नाउ, नीचे लिंक दिया हुआ रजिस्ट्रेशन का और अटेंड कीजिए एंड देन सी हाउ यू गेट इट। अब बात करते हैं दोस्तों लिमिटेड सीट से, अभी क्लिक कीजिए। क्या आपको बिजनेस करना चाहिए नहीं? पहला बात, मुझे नहीं पता, आई डोंट नो। क्यों? मुझे नहीं पता आपकी लाइफ में क्या थिंकिंग है, आप क्या चाहते हैं, आप किस तरह के इंसान हैं, आपके क्या गोल है, आई डोंट नो। मैं आपके लिए कोई डिसीजन नहीं ले सकता। मैं यहां से नहीं बोलूंगा कि आपको बिजनेस करना, मैं तो कंपैरिजन दे रहा हूं, आपको जो समझ आया करिए। मैं नहीं बोल सकता कि नहीं बहुत अच्छा बिजनेस है करो, आपकी इच्छा भैया। व्हाट डू यू वांट? आपको लाइफ टाइम नौकरी करनी है, करिए, आपकी मर्जी है। मुझे किसी गुलामी नहीं करनी थी, इसलिए मैं कर रहा हूं, अपनी मर्जी का मालिक हूं। वो इट्स योर डिसीजन, मैं आपके लिए कोई डिसीजन नहीं ले सकता। वेरी प्रैक्टिकल ऑन दैट, ओके। तो पहला काम आप डिसाइड कीजिए, व्हाट डू यू वांट। बट इन 3 सवालों के जवाब दीजिए। पहला सवाल, अगर आप लोगों की हेल्प करके पैसा कमाना चाहते हैं, उनकी फाइनेंशियल फ्रीडम करवाना चाहते हैं, गुड। दूसरा, क्या आपको लाइफ में चैलेंज पसंद है? और तीसरा, आपको फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए, समय और पैसा दोनों चाहिए। अगर तीनों सवाल के जवाब आप दे देंगे तो ये बिजनेस आपको करना चाहिए नहीं, वो आप डिसाइड कर लीजिए। दूसरी बात, बस ये 3 सवालों का आप जवाब दे दीजिए, इस बिजनेस को करना चाहिए नहीं करना चाहिए, आपको पता चल जाएगा। अब लास्ट पॉइंट पे आते हैं। अगर मान लीजिए कहते हैं रवि जी आप ठीक कहते हैं, आपकी बात ठीक है, मैं इस बिजनेस में करता हूं, करूंगा, करूंगी, लेकिन अब करना है तो 3 बातें बताइए, मुख्य बात जो मुझे इस बिजनेस में फेल ना होने, मैं सफलता कैसे मिलेगी, वो 3 बातें सुन लीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट, उसके पहले जो फ्री में वर्कशॉप कर रहा हूं उसका नीचे लिंक दिया है, क्लिक कीजिए। पहली बात, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? आप, you are the most important person in this business। पहले, उसके बाद आपका मैनेजर, आप किसको ज्वाइन करते हैं, आपका टीम मैनेजर कौन है, आपका मैनेजर कौन है, आपका डेवलपमेंट डीओ कौन है, आपका सीएलआईए कौन है। बहुत, जब तक आप अगर किसी चंपूलाल को ज्वाइन कर लोगे तो आपका भी बिजनेस चंपूलाल बन जाएगा। यू शुड ज्वाइन समबडी जो फोकस्ड है, एक्साइटेड है, कुछ लाइफ में इस बिजनेस से कन्विंस है। ये नहीं कि वह नौकरी कर रहा है, वो आपको नहीं फंस जाओगे। सही बंदे को ज्वाइन करना। उसके बाद कंपनी ठीक होनी चाहिए। वैसे सारी कंपनी अच्छी हैं, पर कुछ कंपनियां हैं उनका बड़ा देसी मॉडल है। यू शुड ज्वाइन अ राइट कंपनी जिसके प्लान अच्छे हैं, फोकस अच्छा है, कस्टमर सर्विस अच्छी है और अपने एजेंट को एजेंट नहीं अपनी फैमिली का हिस्सा समझते हैं। यू, योर टीम, योर मैनेजर एंड योर कंपनी। सेकेंड पॉइंट, योर एबिलिटी टू वर्क एंड फेस द रिजेक्शन। दोनों बातें इकट्ठे होती है, नाव चलती चप्पू। यहां बिजनेस में लोगों को तमारा जाता है 1 हफ्ते के अंदर। जोश जोश में आएंगे, वीडियो देखेंगे, रवि जी मैंने तो डिसाइड कर लिया है, 1 हफ्ते बाद में सो जाएंगे। क्यों? थोड़ा काम किया, मार्केट कुछ हुआ नहीं, प्रॉब्लम है। तो यू शुड फेस द रियलिटी ऑफ मार्केट में गर्मी है, मार्केट में रिजेक्शन है, मार्केट में प्रॉब्लम है, मार्केट में ऑब्जेक्शंस भी हैं। बात समझ आ रही है आपको? ये सारी बातें होंगी, उसके बावजूद आप गेम में टिक सकते हो। यानी आपके अंदर कितना दम है गेम में टिके रहने का, ये डिसाइड करेगा कि आप इस बिजनेस में कुछ करेंगे या नहीं करेंगे। बाकी सब बातें थ्योरी है। अगर आप 1000 लोगों से मिल लेंगे अगले 1 साल के अंदर तो आपका एमडीआरटी क्या डबल एमडीआरटी हो जाएगा। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, योर एबिलिटी एंड ह्यूमिलिटी टू लर्न। कितना आपके अंदर सीखने की चाहत है और ललक है। अगर आपके अंदर ईगो बहुत है, सब पता है, तो वेरी गुड। पर अगर आपके अंदर ह्यूमिलिटी है, आप सीखना चाहते हैं और आप सीखने में तैयार हैं, तो फिर बिजनेस में आपको 100% सफलता मिलेगी। ये तीनों बातें इंपॉर्टेंट हैं। अब मैं चाहता हूं कि अगर आप वाकई चाहते हैं, सीखना चाहिए, बिजनेस कुछ करना चाहते हैं, तो मेरा जो फोन टू फॉर्च्यून ट्रेनिंग प्रोग्राम है उसमें आपको आना चाहिए। कोई जबरदस्ती नहीं है, आएंगे तो जो काम आप 2 साल में करेंगे वो काम 6 महीने में कर लेंगे। बाकी आपकी इच्छा है, आप भटकते रहिए। पर आप YouTube में जुड़े हैं उसके लिए आपका तहे दिल से स्वागत है। थैंक यू वेरी मच। जरूर कमेंट्स करते हैं आपको क्या अच्छा लगा, क्या नहीं अच्छा लगा और किस तरह के वीडियो फ्यूचर में आप देखना चाहते हैं। जस्ट गो एंड कमेंट्स। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और कम से कम 5 दोस्तों को जरूर भेजिए इस वीडियो को अगर आपको अच्छा लगा। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, गॉड। और आप सभी को गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत हार्दिक बधाइयां। आज दोस्तों गुरु पूर्णिमा है। मे गॉड ब्लेस यू, मे माय गॉड ब्लेस यू। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, गॉड ब्लेस।